हम लोग देखने वाले हैं वो जावा का वेरिएबल के बारे में है। और पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि जावा का पाथ कैसे सेट करें और फिर साथ ही साथ जावा में हेलो प्रोग्राम कैसे लिखें, और प्रोग्राम लिखने के साथ ही दो इम्पोर्टेंट रूल था वो भी देख चुके थे, जो कि था कि जावा पब्लिक क्यों लिखा जाता है जब इसमें मेन क्लास होता है, और फिर दूसरा रूल था कि जिस क्लास में मेन फंक्शंस रखते हैं उसी क्लास से हम लोग क्यों सेव करते हैं। तो ये दोनों चीज़ देख चुके थे। और नॉर्मली अगर हम लोग कोई आईडी यूज़ नहीं करते हैं तो फिर बिना आईडी में कैसा मीन्स कैसे रन करना चाहिए, कैसे नोटपैड में सेव करना चाहिए। एक जो था जो सेव कर रहे थे जैसे एग्जांपल TEXT नाम से, तो लास्ट में जो आ जा रहा था ये जावा तो एक्सटेंशन हम लोग डाल रहे थे, लास्ट में आ जा रहा था TXT, जिसके कारण प्रोग्राम रन नहीं कर रहा था। तो इसको कैसे रिप्लेस कर पाएँ हम लोग ये वाले TXT को, तो ये सब चीज़ हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जावा का वेरिएबल के बारे में है। तो जावा का वेरिएबल बेसिकली होता क्या है, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल मीन्स एक मान लो कि जैसे कंटेनर है, उस कंटेनर में हमको कुछ कुछ भी रखना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इसी को रिप्लेस में करके प्रोग्रामिंग में वेरिएबल यूज किया जाता है। वेरिएबल तो फॉर एग्जांपल इन जावा में जैसे हमें ये नंबर मिल रहा है 8.58 और ये सब क्या है, डेटा मिल रहा है। ये सब एक डेटा मिल रहा है, तो कि ये सब डेटा को हमको कहीं न कहीं स्टोर करना होगा। तो स्टोर करने के लिए जैसे 8 मिला है ये, तो इसको स्टोर करने के लिए हमको कोई वेरिएबल चाहिए। तो हम ये किस टाइप का नंबर है, डेसिमल नहीं है, इंटीजर टाइप का है। तो इसको एक इंटीजर जावा में इंट नाम का एक कीवर्ड है जिससे हम इसको स्टोर कर पाएँगे। और इनफैक्ट सी और सी प्लस प्लस में भी यही कीवर्ड है। उसके बाद फिर अगर VIK ये क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसको स्टोर करने के लिए STRE लिखना पड़ेगा। और ये 8.5 जो है ये आपका ये डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए हमें एक फ्लोट टाइप का या फिर डबल टाइप का एक ये डेटा टाइप बनाएंगे और उसमें स्टोर करेंगे। एक सिंगल कैरेक्टर है, तो इसको कैर टाइप का वेरिएबल में हम लोग स्टोर करेंगे। ये ट्रू फॉल्स है तो ये बुलियन है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो इसे हम लोग एक बुलियन डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। तो आज ये हम लोग देख चुके हैं थ्योरेटिकल, अब प्रैक्टिकल के साथ कुछ देखते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया कितना टाइप्स का है जो भी हम एक्सप्लेन किया, स्ट्रिंग है, इंट है, फ्लोट है, कैर है, बुलियन है। बेसिकली स्टार्टिंग में हम लोग को बस इतना ही कुछ जानना होता है कि क्या है। अब लास्ट आ गया कि कैसे क्रिएट करेंगे, डिक्लेयर कैसे करेंगे वेरिएबल को। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जावा में बहुत आसानी से होता है। बस आपको डेटा टाइप लिखना है, किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है और कैसे करना है। अगर हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं तो ये एक होता है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन होता है। इसको अब एक और होता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। इट मीन्स कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन मीन्स क्या होता है, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, जब भी प्रोग्राम यहाँ पे हम बना रहे हैं और उस प्रोग्राम में हम लोग डेटा उसी टाइम ही दे रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं कंपाइल टाइम। और रन टाइम किसको बोलेंगे, रन टाइम उसको बोलेंगे जब ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में कोई दूसरा यूजर वहां जाके जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा तो ये बाहर से आके ये इनपुट करे, तो इसको रन टाइम इनपुट बोलते हैं। तो आज हम लोग दोनों देखते हैं कि कंपाइल टाइम इनपुट और रन टाइम इनपुट कैसे क्रिएट करेंगे जावा में। तो चलिए ज़्यादा थ्योरी नहीं, अब प्रैक्टिकल्स में जाते हैं। तो अब ये स्टार्ट हो चुका है क्या, अब एक मेरे पास फ़ोल्डर होगा यूट्यूब नाम का, उसमें ये जावा का हम लोग सारा कुछ कर रहे थे। तो शायद मैं ये क्लास फ़ाइल है जो कि, तो ये जावा फ़ाइल ये है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली
एक क्लास बना लिए हैं जिसका var नाम का है। पिछला वीडियो में बताए थे, जहाँ तक वहीं तक है ये इतना है पिछला वीडियो तक का। ये फॉर्मेट बेसिकली हम क्या किए हैं, var नाम का क्लास बनाया है, तो उसी क्लास नाम को हमको सेव करना पड़ेगा अपने को। var नाम का वो सेव कर चुके हैं, और जिस क्लास में हम मेन मेथड रखे हैं उस क्लास को हम पब्लिक रखे हैं। और उसके बाद फिर अब हमको यहाँ पे कंपाइल टाइम वैल्यू इनिशियलाइज करना है। तो इसका मतलब होता है बेसिकली कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट होता है ये, जो हम बार बार यूज करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट होता है, तो ये कमेंट यूज करते हैं हम बार बार। तो अब इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं जो कि है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन देखने वाले हैं। उसके लिए एक हम ले लेते हैं क्या, इंट ए, जिसमें से हम एक इंटीजर डाल देते हैं, और फिर फ्लोट FLOAT फ्लोट f ले लिए, और इसमें हम फ्लोट टाइप में वेरिएबल डाल दिए, और फिर एक डबल ले लिए, और इसमें हम डबल टाइप का वेरिएबल डाल लिए, एक स्ट्रिंग ले लिए, और इस स्ट्रिंग में हम एक वैल्यू डाल दिए, एक और बुलियन ले लिए, और इस बुलियन में t और फॉल्स नाम का एक बनाए, और इसमें हम ट्रू असाइन कर दिए। अभी रुक जाओ यार, बिना रहे फिर भी डिस्टर्ब, पूरा वीडियो एडिट करना होगा। ट्रू हो गया। अब फिर इंट फ्लोट डबल स्ट्रिंग बुलियन, तो एक कैर हो गया जिसमें से एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर किया जा सकता है। तो ये सी, अब इस सबको हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट कैसे कर पाएंगे, तो वो प्रिंट करने के लिए बस ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जिससे कि हम वैल्यूज को सारा प्रिंट कर पाएंगे। जैसे ए प्रिंट कर दिए तो ये ए प्रिंट करके दिखाएगा। इट मीन्स ए में जितना वैल्यू है वो दिखाएगा। ए क्या है, कंटेनर है, कंटेनर में 8 को डाल दिए तो 8 दिखाएगा। तो पहले ये करके हम लोग देख लेते हैं। cmd के जावा var डॉट जावा क्लिक किए, और इसमें से कुछ एरर्स आ रहे हैं, जिसमें से लाइन नंबर 7 में जो ये सेमी कॉलम छूटा हुआ है, और डबल में कुछ भी प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 8 में एरर है, लाइन नंबर 11 में एरर है। तो एरर चलिए देख लेते हैं, जो कि एरर बता रहा था ऐसे। तो लाइन नंबर अब ये इसका कहना लाइन नंबर 7 जहाँ की डबल, इसमें एरर है, तो इसको रिप्लेस मार देते हैं। अभी इनिशियलाइज करेंगे हम, और विक्रम में सेमी कॉलम यहाँ पे छूटा हुआ है, उसके कारण एरर है। और तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ये सेमी कॉलम छूटा हुआ है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। देखते हैं फिर रन करके। अब भी अच्छा सेव नहीं किए हैं। अब अभी भी एक एरर है, जो कि फ्लोट f इक्वल टू 1.5 है। अब ये एरर यहाँ पे सॉल्व हो चुका होगा। ये एरर सॉल्व हो चुका है। ए का वैल्यू 8 आ चुका है, जिसमें से ए को अगर हमको प्रिंट करना है कि ए का वैल्यू है वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए,
तो ये ए का वेरिएबल है, इससे पता चलेगा। इसके लिए प्रिंट करने के लिए प्लस हमको इंटर करना होगा और ये आपका वैल्यू ऑफ ए देगा, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 8। इसी फॉर्मेट में मैं सबको प्रिंट करता हूँ जितना टाइप का है ये। अब ये जो है ये टी ओ एफ को प्रिंट कर लेता हूँ, टी ओ एफ टाइप ऑफ, और दूसरा सी को प्रिंट कर लेते हैं। अब ये जो दिख रहा होगा, अब पहले कंपाइल कर लेते हैं कोड को, पहले कोड को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, कोड को कंपाइल कर लेते हैं। जावा सी डॉट डॉट जावा, तो भी एरर आ रहा है वेरिएबल सी। अच्छा सी जो है वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल जो यहाँ पे बनाया है सी एच नाम का बनाया है और हम यहाँ कॉल कर रहे हैं सी को, इसीलिए ये वेरिएबल सी एच नाम से है, ठीक है ना। तो अब हम ये कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे। सबसे पहले ये आईडी में इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आईडी सब कुछ करके दे देता है हम लोग के लिए। अब बोल रहा है ये क्लास फेयर इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर इन द फाइल, भाई पब्लिक ही है।